हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 5। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हामिद इतने चिमटा खरीदा और शमी ने? ऑप्शन ए खंजरी, ऑप्शन बी पतंग, ऑप्शन सी समोसा, ऑप्शन डी जलेबी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खंजरी। हामिद ने चिमटा खरीदा और शमी ने, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है, किसके पास 15 पैसे थे? ऑप्शन ए हामिद के पास, ऑप्शन बी मोहसिन के पास, ऑप्शन सी अमीना के पास या फिर ऑप्शन डी महमूद के पास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद के पास 15 पैसे थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा। चलिए अगला प्रश्न है, हामिद मेले से क्या खरीदता है? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी खिलौना या फिर ऑप्शन डी चिमटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हामिद मेले से चिमटा खरीदता है। चलिए अगला प्रश्न है, हामिद के दादी का क्या नाम था? ऑप्शन ए फातिमा, ऑप्शन बी अमीना, ऑप्शन सी सफीना या फिर ऑप्शन डी आसमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हामिद के दादी का नाम आमीना था। चलिए अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किस पेड़ की छाया थी? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी पीपल या फिर ऑप्शन डी बरगद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमली। ईदगाह के पास इमली के पेड़ की छाया थी। चलिए अगला प्रश्न है, ईदगाह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दीनबंधु निराला, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। चलिए अगला प्रश्न है, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29 या फिर ऑप्शन डी 22। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? ऑप्शन ए गाना गाया, ऑप्शन बी अपने अपने खिलौनों से खेला, ऑप्शन सी नाच किया या फिर ऑप्शन डी झगड़ा किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने अपने खिलौनों से खेला। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए मलेरिया के कारण, ऑप्शन बी हैजा के कारण, ऑप्शन सी पोलियो के कारण या फिर ऑप्शन डी चेचक के कारण। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैजा के कारण। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
मोहसिन के पास कितने पैसे थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। चलिए अगला प्रश्न, नूरी ने कौन सा खिलौना खरीदा? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी भिश्ती या फिर ऑप्शन डी धोबी। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वकील। नूरे ने वकील खिलौना खरीदा। चलिए अगला प्रश्न, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन ए गुजरिया, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी भिश्ती या फिर ऑप्शन डी चिमटा। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद सिपाही खिलौना खरीदता है। चलिए अगला प्रश्न, ईदगाह पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ऑप्शन ए 3-3 पैसे के, ऑप्शन बी 2-2 पैसे के, ऑप्शन सी 4-4 पैसे के या फिर ऑप्शन डी 5-5 पैसे के। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2-2 पैसे के। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? फिर मेला रहेगा, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? ऑप्शन ए दादी के साथ, ऑप्शन बी बच्चों के साथ या फिर ऑप्शन सी बहन के साथ या फिर ऑप्शन डी आमिना के साथ। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हामिद मेला बच्चों के साथ जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? ऑप्शन ए तावा, ऑप्शन बी चिमटा, ऑप्शन सी कड़ाही या फिर ऑप्शन डी मिठाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिमटा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान पर कौन सी कहानी आधारित है? ऑप्शन ए ठेस, ऑप्शन बी बड़े घर की बेटी, ऑप्शन सी ईदगाह या फिर ऑप्शन डी इंद्रजाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईदगाह। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हामिद की उम्र होगी 2-3 साल, ऑप्शन बी 4-5 साल, ऑप्शन सी 9-10 साल या फिर ऑप्शन डी 7-8 साल। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4-5 साल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए हंस रहे थे, ऑप्शन बी नाच रहे थे, ऑप्शन सी गले मिल रहे थे या फिर ऑप्शन डी गा रहे थे। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी गले मिल रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया कौन गाते थे? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दीनबंधु निराला, ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत या फिर ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी सिरचन को, ऑप्शन सी मुखिया को या फिर ऑप्शन डी खेमा को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर को अपना साहब मानते थे। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का बेटा था? ऑप्शन ए बुद्धिमान, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी बीमार या फिर ऑप्शन डी दुबला पतला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुस्त।
चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा था। चलिए अगला प्रश्न, अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए बेहोश हो गए, ऑप्शन बी गाने लगे, ऑप्शन सी रोने लगे या फिर ऑप्शन डी सर पीटने लगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाने लगे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर ऑप्शन डी अमरकांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? ऑप्शन ए बेटे के जन्म के दिन, ऑप्शन बी बेटे के शादी के दिन, ऑप्शन सी बेटे के मृत्यु के दिन या फिर ऑप्शन डी बेटे के परदेश जाने पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटे के मृत्यु के दिन। चलिए अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की पतोह का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए झगड़ालू, ऑप्शन बी सुशील और शुभम, ऑप्शन सी कर्कश, ऑप्शन डी रोगग्रस्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील और शुभम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ऑप्शन ए तीर्थ स्थान, ऑप्शन बी गंगा स्नान करने, ऑप्शन सी घूमने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्नान करने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की अनाज भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? ऑप्शन ए शिवालय में, ऑप्शन बी अनाथालय में, ऑप्शन सी कबीरपंथी मठ में या फिर ऑप्शन डी हनुमान मंदिर में। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरपंथी मठ में। चलिए हमारा अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी फागुन, ऑप्शन सी माघ या फिर ऑप्शन डी वैशाख। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फागुन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जब ज़्यादा आता था तो बाल क्या ऑर्डर रहते थे? ऑप्शन नीली कमल, ऑप्शन बी काली कमली, यहाँ पे जाड़ा रहेगा, जाड़ा आता है तो ऑप्शन सी हरी कमली, ऑप्शन सी उजली कमली। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़ते थे। चलिए अगला प्रश्न है, गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी? ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पुजारी या फिर ऑप्शन डी भिखारी की। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गोविंद भगत की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? ऑप्शन ए खुशी मनाने को कहते हैं, ऑप्शन बी उत्सव मनाने को कहते हैं, ऑप्शन सी गीत गाने को कहते हैं या फिर ऑप्शन डी नाचने को कहते हैं। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सव मनाने को कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? ऑप्शन ए पिता के साथ, ऑप्शन बी भाई के साथ, ऑप्शन सी चाचा के साथ या फिर ऑप्शन डी
माँ के साथ। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई के साथ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? ऑप्शन ए अगहन में, ऑप्शन बी कार्तिक में, ऑप्शन सी माघ में, या फिर ऑप्शन डी पूस में। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक में। अगला प्रश्न है, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए? ऑप्शन ए नानी के यहाँ, ऑप्शन बी मायके, ऑप्शन सी ससुराल, या फिर ऑप्शन डी चाचा के यहाँ। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायके। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? ऑप्शन ए बेटी से, ऑप्शन बी भाई से, ऑप्शन सी पतोह से, या फिर ऑप्शन डी पड़ोसी से। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतोह से। पतोह से आग दिलवाए। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? ऑप्शन ए कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी, ऑप्शन बी गांधी टोपी, ऑप्शन सी पगड़ी, या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी पगड़ी। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी रेखा चित्र, या फिर ऑप्शन डी शब्द चित्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा चित्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लोगों ने किससे नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा? ऑप्शन ए सृजन को, ऑप्शन बी बाल गोविंद भगत को, ऑप्शन सी पतोह को, या फिर ऑप्शन डी खेमा को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गोविंद भगत को लोगों ने नहाने धोने से मना किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 60 से ऊपर, ऑप्शन बी 40 से ऊपर, ऑप्शन सी 30 से ऊपर, या फिर ऑप्शन डी 50 से ऊपर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 से ऊपर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शाम का नाश्ता, ऑप्शन बी दोपहर का खाना, ऑप्शन सी सुबह का जलपान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबह का जलपान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू के जल प्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? ऑप्शन ए 246, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 255, या फिर ऑप्शन डी 258। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से स्वर्ण रेखा क्या है? ऑप्शन ए एक नदी, एक झरना, ऑप्शन बी एक नदी, ऑप्शन सी एक तालाब, या फिर ऑप्शन डी एक झील। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक नदी। स्वर्ण रेखा एक नदी है। चलिए अगला प्रश्न, रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितनी मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? ऑप्शन ए 14 मील, ऑप्शन बी 7 मील, ऑप्शन सी 10 मील, या फिर ऑप्शन डी 15 मील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मील। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी छोटा नागपुर,
ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद सिंह किस पाठ के रचयिता है? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी करमवीर या फिर ऑप्शन डी हुंड्रू का जलप्रपात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुंड्रू का जलप्रपात। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? ऑप्शन ए घोड़े की तरह, ऑप्शन बी सांप की तरह, ऑप्शन सी शेर की तरह या फिर ऑप्शन डी मछली की तरह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांप की तरह। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 27 मील, ऑप्शन बी 35 मील, ऑप्शन सी 15 मील या फिर ऑप्शन डी 25 मील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 मील। वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।